क्वेश्चन नंबर 60 एडिशन क्वेश्चन बैंक द स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस के रूट 120 इज गिवन बाय। इस वाले नंबर का हमें स्क्वायर रूट लेना है जिसमें ऑलरेडी रूट है, तो इसका स्क्वायर रूट लेना है। देखिए स्क्वायर रूट के लिए मैंने बता रखा है कि आपको कैसे भी करके यहाँ 2 बनाना है, नहीं है तो आपको जबरदस्ती बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए 120 है, हमने 120 को स्प्लिट कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 में, तो 2 इंटू 2। जब आप रूट के अंदर 2 इंटू 2 रखोगे तो एक 2 ऑलरेडी बाहर आ जाएगा, सिर्फ एक 2 बाहर रखेंगे, इस 3 को भी अंदर रखेंगे। देखिए जैसे सपोज कीजिए मेरे पास 120 है, इस 120 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकती हूँ। इन तीनों को रूट के अंदर ही रखेंगे, इस 2 को बाहर ले लेंगे क्योंकि मुझे 2 की यहाँ जरूरत है, तो इन दोनों के नाम का एक 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 रूट 3 3 जा 9, ये हो जाएगा आपके पास, ये 3 है, ये 2 5 जा 10 और 3 जा 30, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, इनके नाम का एक 2 बाहर आ गया, ये आ गया, ये 2 बन गया। अब 11 को 30 की फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। देखिए कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए 2 नंबर ऐसे बताने हैं जो 30 के फैक्टर्स हो और प्लस करने पर 11 आता हो। 5 एंड 6, 5 एंड 6 को मल्टीप्लीकेशन करने पर 30 बन रहा है, 5 और 6 को प्लस करने पर 11 बन रहा है। ये वाला नंबर मल्टीप्लाई करें तो ये वाला 30 बन रहा है और एडिशन करने पर 11 बन रहा है। ठीक है, यानी कि 5 एंड 6, 11 को हमने 5 और 6 में स्प्लिट कर लिया है। -2 रूट 30, 30 को रूट 5 रूट 6 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 6 30 ही होना है वैसे भी। अब 5 को रूट 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, 6 को रूट 6 का स्क्वायर लिख देते हैं, -2 रूट 5 एंड रूट 6। अब रूट 5 माइनस रूट 6 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, इस रूट से ये स्क्वायर कट हो जाएगा तो 5 माइनस रूट 6 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसी तरह क्वेश्चन को अगर हम 6 को पहले और 5 को बाद में लिख ले तो इसका आंसर रूट 6 माइनस रूट 5 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, लॉगरिथम 1 प्लस 2 प्लस 3 इज एग्जैक्टली इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू बताया। देखिए मैं लिखती हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3, इसकी जगह मैं 6 भी लिख सकती हूँ, इसकी जगह मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, एक ही बात है। अब इन तीनों पे लॉग लगा दीजिए, लॉग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस लॉग 6 इक्वल टू लॉग 1 इंटू 2 इंटू 3। जो भी लॉग में मल्टीप्लीकेशन में होता है उसे आप एडिशन में लिख सकते हो, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। ठीक है, तो बोथ द अबव इसके आंसर है, आंसर आपको ये दोनों मिल जाएंगे। 62 देखिए, द लॉगरिथम ऑफ 21952 टू द बेस ऑफ 2 रूट 7 एंड 19683 टू द बेस ऑफ 3 रूट 3 आर। ठीक है, देखिए इन्होंने का लॉगरिथम निकालना है इस नंबर का इस वाले बेस के लिए और इस वाले नंबर का इस वाले बेस के लिए, तो हम लिखेंगे लॉगरिथम 21952 टू द बेस 2 रूट 3। 21952 का हमने एलसीएम लिया है। ठीक है, तो इस नंबर की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 दी पावर 6 इंटू 7 टू दी पावर 3, और यहाँ हमारे पास बेस में है 2 रूट 7। ठीक है, अब 2 की पावर 6 है तो किसी तरह से 7 की पावर भी मुझे 6 बनानी है, तो मैं यहाँ रूट 7 लिख देती हूँ और उसकी पावर 6 लिख देती हूँ, क्योंकि रूट 7 को 6 टाइम हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। या तो इस बात को ऐसे भी देख सकते हैं कि मुझे इसकी पावर सेम करनी है, या फिर इस बात को ऐसे भी देख सकते हैं कि किसी तरह से मुझे ये वाला नंबर यहाँ बनाना है 2 रूट 7। ठीक है, तो अब आप एक बात देखिए, 7 की पावर 3 है, मैं 7 की जगह रूट 7 का स्क्वायर लिख देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बाहर वाली पावर कितनी है 3, तो रूट 7 टू दी पावर हो जाएगी 6। तो ये 7 की जगह रूट 7 लिखा, स्क्वायर लिखा। देखिए बिल्कुल ये वाली बात, 7 की जगह रूट 7 का स्क्वायर लिख दिया है, 3 ऑलरेडी बाहर पावर है, तो रूट 7 की पावर हो जाएगी 6। तो 2 और रूट 7 दोनों की पावर 6 हो जाती है, तो दोनों की जॉइंट पावर हमने चढ़ा दिया, दैट इज 6। तो 2 रूट 7 टू दी पावर 6 लॉगरिथम फ्रंट में लिखा हुआ है। लॉगरिथम के साथ खास बात है कि जो भी आपके पास वैल्यू है यहाँ उसकी पावर आप फ्रंट में यहाँ लिख सकते हो। इट मीन 6 लॉग 2 रूट 7 टू द बेस 2 रूट 7। आपको पता है लॉगरिथम a बेस a को आप 1 लिख सकते हो, यहाँ की वैल्यू सेम हो, बेस के साथ सेम हो, तो इक्वल टू वैल्यू कितनी होती है 1, तो 6 1 जा 6 यानी कि 6।
ठीक है, यही सेम काम हम इस नंबर के साथ करेंगे। log 19683 टू द बेस 3√3, हम इस नंबर का एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने पर मुझे पता लगा है 3 टू द पावर 9 है। 3 टू द पावर 9 में बाकी सब लॉगरिथम 3 टू द पावर 9 3√3 लिखा है, सेम कॉपी किया है। 3 टू द पावर 9 को 3 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 3 लिखा है। ठीक है, अब इस 3 की जगह, इसकी जगह √3 का स्क्वायर लिखेंगे। √3 का स्क्वायर लिखने पर 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं कि इन दोनों की पावर इक्वल करनी है, या फिर कह देते हैं ये वाला फंक्शन हमें यहाँ बनाना है। तो 3 तो मेरे पास ऑलरेडी है, √3 और बना, √3 की पावर 6 हो जाती है। इसकी पावर 6 है, इसकी पावर 6 है, दोनों की जॉइंट पावर 6 चढ़ा देते हैं, इसकी भी और उसकी भी। तो log 3√3 टू द पावर 6 बेस 3√3। अब लॉगरिथम के हिसाब से फंक्शन की जो भी पावर होती है हम फ्रंट में लगा सकते हैं। 6 लॉगरिथम 3√3 टू द बेस 3√3। अगर आपके पास बेस और फंक्शन दोनों इक्वल है दैट इट विल बी 1, 6 वजह 6। तो देखा जाए ये वाली वैल्यू दोनों की दोनों हमारी क्या है, इक्वल। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का। द वैल्यू ऑफ इज 4 log 8/25 माइनस 3 log 16/125 माइनस log 5 इज। आपको इसकी वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि वैल्यूज को जितना हो सके उतना छोटा बनाना, यानी कि 2 की फॉर्म में, 3 की फॉर्म में, 5 की फॉर्म में बनाना। -4 log 8 की जगह 2 दी पावर 3, 5 का स्क्वायर, -3 log 2 दी पावर 4 रखा, 5 2 दी पावर 3 रखा, माइनस log 5। ठीक है, 2 और 5 की फॉर्म में हमने लिख लिया है। अब क्या काम करेंगे, आप इस वाले टर्म को देखिए 4 तो मैंने यहाँ लिख दिया है। जो भी चीज डिवाइड में लॉगरिथम में लिखी रहती है हम उसे माइनस में लिख सकते हैं। log 2 दी पावर 3 माइनस log 5 स्क्वायर। ठीक है, -3 log 2 दी पावर 4 माइनस log 5 टू दी पावर 3। दोनों डिवाइड में थे तो इन दोनों को माइनस में लिख दिया है, और 3 मैंने ब्रैकेट के बाहर लगा दिया है, माइनस के log 5। ठीक है, लॉगरिथम के साथ खास बात क्या है, जो आपकी वैल्यू की पावर है आप उसे फ्रंट में यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। तो 4 बाहर रहा, ये 3 यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये 2 यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो 3 log 2 माइनस के 2 log 5। सेम काम यहाँ किया है, -3 log, ये 4 यहाँ पहुंचा दिया और ये 3 यहाँ पहुंचा दिया। 4 log 2 माइनस के 3 log 5, ये माइनस log 5 हो जाता है। ठीक है, अब इस 4 की अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 4 3 12 log 2 माइनस 4 2 8 log 5, 3 4 12 log 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 log 5 माइनस log 5। ठीक है, log 2 को देखिए 12 log 2 ये दोनों कट हो जाएंगे, 8 log 5 और ये 9 log 5, तो 1 log 5 बचेगा। ठीक है, देखिए ये आपके पास बन जाता है 1 log 5 ही रहा, तो प्लस ये सारे log 5 कैंसिल हो जाते हैं। देखिए 8 और 1 9 ये होगी, 9 और 9 दोनों कैंसिल हो गए तो 0 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा है a टू द पावर log b माइनस log c इंटू b टू द पावर log c माइनस log a इंटू c टू द पावर log a माइनस log b हैज अ वैल्यू ऑफ। इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले हमने इसको a पुट कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में सहूलियत रही इसीलिए पूरे को हमने a इक्वल के रख दिया है। अब क्या काम करेंगे, इसको लॉगरिथम लेंगे। लॉगरिथम a इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ दिस फंक्शन। देखिए मैं ये वाला स्टेप आपको समझा रही हूँ कि किस तरह से करना है लॉगरिथम का। ये कई क्वेश्चंस में हमें इस्तेमाल करना है। देखिए एक छोटा सा स्टेप बता रही हूँ, उसे समझ में आएगा। जैसे कि मेरे पास a इज इक्वल टू a टू द पावर log b माइनस log c था। दोनों तरफ का log लेंगे। log a इज इक्वल टू log a टू द पावर log b माइनस log c, यही तो आएगा। अब लॉगरिथम ये कहता है कि आप पावर को फ्रंट में यहां रख सकते हो, तो आप बनेगा log a इज इक्वल टू log b माइनस log c, ये आ जाएगा फ्रंट में, तो ये बनेगा log a। अब इसकी अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये बनेगा log a log b माइनस log a log c। ठीक है, ऐसे ही दो टर्म्स और है, उन्हें भी ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यही हमारे इस क्वेश्चन में है।
तो यही काम मैंने यहाँ किया है। ये आएगा, ये स्टार्टिंग में आ जाता है इसी तरह से log b माइनस log c log a, ऐसे ही log c माइनस log a log b, ऐसे ही log a माइनस log b log c। ठीक है, log a की यहाँ अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी। log a log b माइनस log c log a, log b log c माइनस के log a log b, और log c log a माइनस log b log c। ठीक है, अब ये b कट हो जाता है, इससे कट हो जाएगा, ये c और b इससे कट हो जाएगा, a और c इससे कट हो जाएगा, और b और a इससे कट हो जाएगा। ये सारे 0 आ जाते हैं। तो log a की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 0 की जगह आप log 1 रख सकते हैं। एक ही बात है, log a की वैल्यू log 1 के इक्वल है, तो यानी कि a इक्वल टू कितना है? 1 है। यानी कि a जो आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू कितनी है? 1। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। इज इक्वल टू, ये स्टेटमेंट इज इक्वल टू पूछा है, तो देखिए सबसे पहली बात 1 अपॉन लॉग ए बी सी टू द बेस ए बी। मैं चाहती हूं कि ए बी सी यहाँ आ जाए और ए बी ऊपर चला जाए। किस लिए? इसलिए कि बेस तीनों का सेम हो जाए। तो ऐसा करने के लिए 1 अपॉन में आपको फंक्शन करना पड़ता है। जब आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेके आते हो लॉग वाले फंक्शन को, तो फंक्शन और बेस आपस में जगह चेंज कर लेते हैं। तो लॉगरिथम ऊपर लेके जाओगे तो ए बी सी आ जाएगा बेस में और ए बी आ जाएगा इस जगह, यानी कि ये दोनों आपस में जगह चेंज कर लेंगे ऊपर ले जाने पर। लॉग ए बी टू द बेस ए बी सी, इसको लिख सकते हैं लॉग बी सी टू द बेस ए बी सी, लॉग सी ए टू द बेस ए बी सी। अब बेस तीनों के इक्वल है। अब इन तो तीनों के इक्वल हो जाते हैं। अब चूंकि ये और ये एडिशन में है, तो इनमें तीनों को मल्टीप्लिकेशन में लिख सकती हूँ, ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए। ठीक है, लॉग ए बी बी सी सी ए टू द बेस ए बी सी। अब देखा जाए तो ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है और ये सी का स्क्वायर हो गया। अब क्यों ना इन तीनों की जॉइंट पावर चढ़ा दी जाए, लॉग ए बी सी का स्क्वायर टू द बेस ए बी सी। फंक्शन का जो स्क्वायर है वो आप फ्रंट में यहाँ लिख सकते हो, 2 log ए बी सी टू द बेस ए बी सी। बेस और फंक्शन दोनों सेम है, इक्वल है, देन इट विल बी 1। 2 1 जा 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का। 1 अपॉन 1 प्लस log बी सी टू द बेस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस log सी ए टू द बेस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस log ए बी टू द बेस सी इज इक्वल टू। ठीक है, देखिए ये जो 1 है हम इसे log ए बेस ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्यों रखा है? देखो फंक्शन और बेस इक्वल है तो वैल्यू 1 हो सकती है, तो 1 की जगह ये भी रखा जा सकता है। दूसरी बात, इसकी जो साइड में टर्म है उसका बेस ए है, तो मैं इसे भी ए बेस का कुछ बनाना चाहती हूँ, जिसे कि मैं सिर्फ ए बेस ए ही बना सकती हूँ। ठीक है, इसकी जगह log ए बेस ए रखेंगे। सिमिलरली यहाँ बी है तो इसे log बी बेस बी रखेंगे इस वाले 1 को, और इस वाले 1 को log सी बेस सी रखेंगे ताकि इसके जैसा बन जाए। ये बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाता है, log ए बेस ए प्लस 1 अपॉन log ए बेस ए प्लस log बी सी बेस ए प्लस 1 अपॉन log बी बेस बी प्लस log सी ए बेस बी प्लस 1 अपॉन log सी बेस सी प्लस log ए बी बेस सी। ठीक है, अब चूंकि इन दोनों का बेस सेम है, तो मैं इसे और इसे जो कि एडिशन में है मल्टीप्लिकेशन में लिख सकती हूँ। तो बनेगा log ए बी सी टू द बेस ए। ठीक है, log ए बी सी टू द बेस बी, log सी ए बी टू द बेस सी। ठीक है, अब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो बेस और फंक्शन जगह चेंज कर लेंगे, log ए बेस ए बी सी log बी बेस ए बी सी प्लस log सी बेस ए बी सी। ठीक है, अब बेस तीनों के इक्वल हैं, तो मैं इससे और इससे मल्टीप्लिकेशन में लिख सकती हूँ। तो log ए बी सी टू द बेस ए बी सी बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। बेस और फंक्शन सेम हो जाते हैं तो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 1। क्वेश्चन 67 देखेंगे। 1 अपॉन log x टू द बेस a अपॉन b प्लस 1 अपॉन log x टू द बेस b अपॉन c प्लस 1 अपॉन log x टू द बेस c अपॉन a इज इक्वल टू। तो यही काम इसमें करेंगे,
बेस सेम करने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे ताकि x यहाँ आ जाए और a भी यहाँ आ जाए, ताकि एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जो भी करना है, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो वो आसानी से हो जाए। ऊपर ले जाते ही ये दोनों आपस में जगह चेंज कर लेंगे, तो x यहाँ आ जाएगा, a अपॉन b यहाँ आ जाएगा, प्लस log b अपॉन c यहाँ आ जाएगा x, log c अपॉन a बेस में आ जाएगा x। ठीक है, अब चूंकि इन तीनों के बेस सेम हो चुके हैं तो मैं इससे और इससे मल्टीप्लिकेशन में लिख सकती हूँ, log a अपॉन b इंटू b अपॉन c इंटू c अपॉन a, और बेस हो जाएगा x जो कि तीनों का है। a से a कट हुआ, b से b कट हुआ, c से c कट हुआ, तो log 1 बचेगा, log 1 टू द बेस x दैट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, लॉगरिथम a टू द बेस b, लॉगरिथम b टू द बेस c, लॉगरिथम c टू द बेस a इज इक्वल टू, देखिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, b टू a, b से जा रहे हैं a पर, a से जा रहे हैं c पर, c से जा रहे हैं b पर, तो कहानी b से शुरू हुई है और b पे ही खत्म हो रही है। b टू a, देखो मैंने पहले को लिख दिया b टू a, ठीक है, फिर देखो a को ढूंढते हैं, a टू जा रहे हैं हम c, फिर देखो c को ढूंढते हैं, c टू जा रहे हैं b, तो आपकी कहानी b से शुरू है b पे खत्म है, तो log b बेस b दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि 68 का आंसर आ जाता है 1। थैंक यू।